नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज मैं आप सभी के लिए जीके के प्रीवियस ईयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। खिलाफत आंदोलन के कारण हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। खिलाफत आंदोलन भारत के मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का नतीजा था, परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। इस प्रकार यह आंदोलन चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया, परंतु 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके उद्देश्य में उल्लिखित है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करेगा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशंस में कुल 193 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत के राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? यानी आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिए थे। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए थे। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इनका प्रमुख आंदोलन भूदान आंदोलन था। नेक्स्ट, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? तो श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग, शालीमार गार्डन का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था और इनका शासनकाल मुगल काल का चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर स्वयं भी चित्रकला किया करते थे। जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर, विशन दास, अबुल हसन आदि महान कलाकार थे। उस्ताद मंसूर ने एक प्रसिद्ध बाज का एक चित्र बनाया था।
जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला में कृत्रिम रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता था। जहांगीर ने आगरा में चित्रणशाला की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी का उद्देश्य 1919 के अधीन चुनाव में भाग लेकर सदन के ब्रिटिश सरकार की नीति को जनता को अवगत कराना तथा राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित बनाना था। स्वराज्य पार्टी का महत्वपूर्ण सफलता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का स्पीकर बनाना था। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के स्पीकर बनने वाले प्रथम भारतीय थे। और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के सचिव थे। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु के साथ ही इस पार्टी का नेतृत्व क्षमता कमजोर हो गया। नेक्स्ट, किस मिट्टी में अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है। इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का रंग काला होता है और इस मिट्टी का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि इसमें टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस काली मिट्टी को चेर नोजम कहा जाता है। नेक्स्ट, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो लाल मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी है। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ा शहर भी है। आंध्र प्रदेश एक खनिज समृद्ध राज्य है जो खनिज संपदा के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर है। यह राज्य कोयले के भंडार की बड़ी राशि से भी समृद्ध है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टेबल पाठशाला को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।